Good morning, dear students. I am Ramji Gupta. I am moving ahead to part 4 of Hornbill Book's first chapter, written by Khuswant Singh. So, part 1, part 2, part 3, ये part 3 में हमने chapter cover किया है पूरा. और अभी today is the time for you to have part 4. In part 4, I would be completing question answer long as well as short question answers. ठीक है, तो आइए चलिए आपको बिना किसी देरी के द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का क्वेश्चन आंसर ले चलते हैं, रिटन बाय मिस्टर खुशवंत सिंह. तो देखिए द फर्स्ट, इधर आइए, इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन और फिर देन आंसर. द लॉन्ग फर्स्ट क्वेश्चन जो है गोज लाइक दिस. The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left else country to study abroad. So the question goes like this: the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left. ये ही होना चाहिए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है. जो 3 फेजेस हैं लाइफ के, जो 3 जो है प्रस्थ होते हैं या फेजेस होते हैं या पीरियड्स होते हैं ऑथर की रिलेशनशिप के विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के साथ ऑथर के संबंधों के जो 3 पहलू हैं. कौन से? इससे पहले कि जब वो विदेश चले गए थे, कंट्री छोड़ करके पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चले गए थे स्टडी करने के लिए, उससे पहले उनके दादी के साथ जो उनके संपर्क थे, उन संपर्कों में जो 3 पहलू हैं उसको आप डिटेल में लिखिए. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आइए आंसर देखिए. द 3 फेजेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट. देखिए ही यहाँ सही हो गया, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक थी. बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर, यानी इतना तो क्वेश्चन से उतारिए आप. द 3 फेजेस ऑफ 3 जो पहलू हैं ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप, ऑथर के रिलेशनशिप की विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ, इससे पहले कि वो जो है पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए, वो कौन कौन से आर. 1 चाइल्डहुड, मतलब उनका चाइल्डहुड जो डेज थे वो एक, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ या ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद हिज ग्रैंड मदर. पहला था चाइल्डहुड में, व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल, जब वह विलेज के स्कूल में गए. एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम, और उनकी दादी उनकी मदद करती थी टू गेट रेडी, माने उनको तैयार करने में. एंड वेंट टू स्कूल विद हिम, और उनके साथ जाती थी. तो पहला तो ये हो गया चाइल्डहुड, व्हेन ही वेंट टू विलेज स्कूल, जब वो गांव के स्कूल में जाते थे. एंड दादी हेल्प्ड हिम, और दादी उनकी मदद करती थी टू गेट रेडी, उनको तैयार होने में. एंड वेंट टू स्कूल विद हिम, और उनके साथ जो है स्कूल भी जाती थी, वो मंदिर में वो जो पूजा करने या मान लीजिए वहाँ जो है धार्मिक किताबें पढ़ने. तो ये पहला जो है पहलू है, फर्स्ट फेज है. सेकेंड फेज बॉयहुड यानी एडोलोसेंस, व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल, जब वो सिटी स्कूल गए, अब शहर चले गए, इन्हें बस में जाने लगे, दादी का साथ छूट गया. ही शेयर्ड ए रूम, अब वो दादी के साथ एक रूम शेयर करते थे, एक ही रूम में दोनों लोग रहते थे, दादी के साथ वो रहते थे. बट सी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, लेकिन अब वो उनकी पढ़ाई में जो है उनकी मदद अब आगे नहीं कर पाती थी. कारण क्या था? अब उनकी पढ़ाई जो है सब इंग्लिश की थी, और दादी को जो है उनके उसमें कोई एक्सपोजर था नहीं. अब आइए तीसरा है अर्ली यूथ, यानी अब जो यौनावस्था है लगभग उससे पहले, प्रारंभिक उसका जो है टाइम. व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ाई के यानी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए गए, हायर एजुकेशन के लिए गए. एंड वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, और वहाँ पर जो है उन्हें एक अपना कमरा दे दिया गया. तो अब दादी से जो लिंक था, एक कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, यानी दादी के साथ मित्रता का जो एक सामान्य जो है जो एक संबंध था, वो भी वॉज स्टैम्प्ड, वो भी टूट गया, वो भी ख़त्म हो गया. अब वो उनको अपना अलग एक रूम हो गया जब वो यूनिवर्सिटी. तो इस तरह से ये 3 पहलू थे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 2. 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड. 3 रीज़न बताइए वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज, जब उनकी ऑथर की जो माँ हैं, दादी हैं, वो बहुत डिस्टर्ब थी. व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल सिटी, जब वह स्कूल के शहर जाने लगे. यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ही होना चाहिए. The answer comes like this: the 3 reasons why the author's grandmother was disturbed
वो कौन से 3 कारण हैं जो आदर्श की दादी जो है वो डिस्टर्ब थी व्हेन ही स्टार्टेड। ये देखिए अब यहाँ पर ही आ गया, जो ऊपर एम छपा, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब वो सिटी के स्कूल जाने लगे यार, वो कौन से 3 रीजन्स थे। 1, सी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। एक तो उनकी दादी पुराने ज़माने की थी और वो धार्मिक बहुत थी, तो वो जो है सी हेटेड, उन्हें बहुत घृणा लगती थी वेस्टर्न साइंस और लर्निंग, मतलब वो इसको अच्छा नहीं समझते। पाश्चात्य जो है पढ़ाई और विज्ञान और पढ़ाई उनको अच्छी नहीं लगती। सी वॉज पेन्ड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड। उन्हें ये जानकर बहुत दुखी वो हो जाती थी कि खुशवंत सिंह की जो है उनके पोते के स्कूल में, जो इंग्लिश स्कूल है सिख शहर का, उसमें भगवान से संबंधित कोई पढ़ाई नहीं है और ना ही धार्मिक पुस्तकों के बारे में उन्हें कोई ज्ञान दिया जाता है। तीसरा, सी वॉज एलर्जिक टू म्यूज़िक, और वो संगीत वगैरह से उनको बहुत जो है बहुत एलर्जिक थी, अर्थात उन्हें बहुत जो है बुरा लगता था कि बताइए स्कूलों में जो है नाच गाना सिखाया जाता है। सी थॉट इट वॉज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल, उनका मानना था कि ये सभ्य लोगों की इंसानी नहीं है और जेंटल फॉक को जो है ये नाच गाने से संबंध नहीं रखता। पुराने ज़माने में ऐसे ही रहता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रॉस्टिट्यूट एंड बेगर्स, वो समझती थी कि ये तो एकाधिकार है बेस्याओं का और जो है भिखारियों का, यानी गंदे लोगों का काम है नाच गाना और पैसे इकट्ठा करना, ये काम जो है सभ्य लोगों का और सभ्य समाज का नहीं है, ऐसा उनका मानना था। तो देखिए ये यहाँ पर दो पेज जो है पूरा हुआ। अब 2 क्वेश्चन, आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट पेज में खुल रहा है। तो देखिए 3rd क्वेश्चन नाउ, तीसरा क्वेश्चन है 3 ways in which the author's grandmother spent her days। वो 3 तरीके बताइए जिन तरीकों से आथर की दादी जो है अपने जो डेज है वो स्पेंड करती थी, व्यतीत करती थी, आफ्टर ही ग्रीव अप, जब जो है ये खुशवंत सिंह जो है बड़े हो गए, ग्रीव अप हो गए, अब उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रह गया। तो बच्चे थे तो वो बराबर लगी रहती थी उनको नहलाने धुलाने स्कूल ले जाने में। उसके बाद जब बड़े हो गए तो वो कौन सी 3 चीज़ें थी जिनमें वो अपना समय बिताती थी उनकी दादी। तो देखिए द 3 ways, वो 3 तरीके इन विच दी ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज, जिस तरीके से उनकी दादी जो है दिन व्यतीत करती थी अपने, वो 3 तरीकों से आफ्टर ही ग्रीव अप, जब जो है खुशवंत सिंह बड़े हो गए थोड़ा, वो 3 तरीके थे। सी लिव्ड अलोन इन हर रूम, एक तो वो अपने रूम में अकेले रहती थी, आइसोलेशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एज सी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, क्योंकि चुपचाप उन्होंने अपनी जो है ये एकांतता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जो है फेट एकम्प्ली ये चीज़ हो गई कि अब तो ये हमारा भाग्य है। अब चुपचाप वो बिल्कुल जो है एक ये सिचुएशन थी अपना उनका समय बिताने का। सी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील्स रिसाइटिंग प्रेयर, और वो पूरे दिन लगभग जो है अपना जो है चरखे पर बैठी रहती थी, सूत काटती रहती थी और उस समय वो अपनी प्रेयर भी जो है रिसाइट करती रहती थी, यानी प्रार्थना भी गुनगुनाती रहती थी। तीसरा जो है इन दी आफ्टरनून के समय, यानी दोपहरिया के बाद अपराह्न के समय में, सी वुड फीड दी स्पैरोस, वो जो है जो चिड़ियाँ होती हैं स्पैरो, गौरैया चिड़िया जिसे कहते हैं, उनको दाना चुंगाती थी फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। वो ब्रेड ले जाती थी और ब्रेड क्रम्स को उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाती थी, तो ब्रेड क्रम्स को वो जो उनके आगे फेंकती थी और चिड़िया उनके चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में इकट्ठी हो जाती है। चिड़ियों को चुंगाना ये तीसरा उनका जो है समय व्यतीत करने का तरीका था। तो ये जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से जरूर आते रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ वन। इट इज़ ऑल्सो लॉन्ग, उतना लॉन्ग नहीं लेकिन फिर भी मिडिल सिचुएशन का ये आंसर है। द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर सी डाइड। द ऑड वेज माने वो कौन से ऑड तरीके हैं इन विच जिससे कि आथर की ग्रैंड मदर जो है बिहेव्ड, उन्होंने व्यवहार किया जस्ट बिफोर सी डाइड, डेथ से पहले, जस्ट डेथ से पहले उनके वो कौन से तरीके थे 3 जो बड़े ही ऑड थे, वो नॉर्मल तरीके नहीं थे जिन तरीकों से उन्होंने अपनी फैमिली के साथ या खुशवंत सिंह या उनके पेरेंट्स के साथ बिहेव किया। जस्ट बिफोर हर डेथ, अपनी मौत से पहले जो खुशवंत सिंह की दादी थी, द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम, एक तो उन्होंने मना कर दिया, उनसे बात ही नहीं करना, बात करने से उन्होंने मना कर दिया। सिंस दी सी हैड ओमिटेड टू प्रे, चूंकि वो उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया था द प्रीवियस, एक रात पहले से ही, एक दिन के पहले वाली दिन के रात के से ही उन्होंने जो है प्रार्थना बंद कर दिया। वाइल सी वाज सिंगिंग, जब वो गाना गा रही थी, सॉन्ग गा रही थी होम कमिंग की, जो वॉरियर्स के घर वापसी के, एंड बीटिंग द ड्रम, और ढोल पीट करके जो है गाना गा रहे थे उस समय से।
सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, वेस्ट नहीं करना चाहती। सी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया उनके प्रोटेस्ट को, यानी फैमिली मेम्बर्स को, खुशवंत सिंह और उनके पेरेंट्स के जो है कि दादी बात करिए या हम लोगों से कोशिश करिए बात करने का। सी ले पीसफुली, तो उन्होंने प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली, बिल्कुल वो जो है शांत लेटी रही इन बेड पे, और प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स, और बस वही मन में जो है वो प्रार्थना करती थी भगवान की, और अपनी जो रोजरी थी, माला थी जिसमें मन के लगे हुए थे, उसको वो जो है माला को जो है वो बीट्स को आगे बढ़ाती जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपनी मौत से पहले जो है ये बिहेव किया, थोड़ा और तरीके से। आगे आइए, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो, वह तरीका बताइए जिस तरीके से स्पैरोज ने अपने दुख को व्यक्त किया। व्हेन द आथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ग्रैंड मदर जो है खुशवंत सिंह की जो है या आथर्स की, वो उनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हम कह सकते हैं कि ये मूल आत्मा है, समझ लीजिए चैप्टर की, कि हजारों की संख्या में जो स्पैरोज बर्ड्स हैं, सेट साइलेंटली, वो चुपचाप बैठी हुई थी, एडवर्ब है ये साइलेंटली, सराउंडिंग द डेड बॉडी, डेड बॉडी के चारों ओर, उसको सराउंड करते हुए, डेड बॉडी के चारों ओर। और डेड बॉडी किसकी थी? ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो ऑथर के ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी, उसके चारों ओर उसको सराउंड करते हुए, घेरते हुए, वो चुपचाप जो है इस पर हजारों की संख्या में स्पैरोज जो है वहाँ बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, और कोई भी चहचहाट नहीं थी। दी ऑथर्स मदर, जो ऑथर की माँ थी, थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, उन्होंने कुछ जो है ब्रेड ला करके उसके टुकड़े करके उसके क्रम्स को उनके आगे डाला चिड़ियों के। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन उन चिड़ियों ने, उस स्पैरोज ने उसका कोई नोटिस नहीं दिया, यानी उन ब्रेड क्रम्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वॉज कैरिड, और ज्यों ही वो ग्रैंड मदर जो खुशवंत सिंह की हैं या ऑथर की हैं, उनकी डेड बॉडी जो है वहाँ से निकाल करके ले जाई गई। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप जो है वहाँ से उड़ गए। दस, इस प्रकार द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो, इस तरह से स्पैरोज ने जो है अपने दुख को व्यक्त किया, क्योंकि उनकी वो जो प्रिय थी वो अब सी वॉज नो मोर, ऐसा कह सकते हैं। तो चिड़ियों को भी आभास हो गया था कि उनकी जो प्रिय है वो नो मोर है। तो देखिए इसके बाद जो है इन क्वेश्चंस के बाद ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। अब आइए लेट अस कम टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देयर वर 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नाउ वी आर मूविंग टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस पर्सन, ऑथर की जो दादी थी वो एक धार्मिक महिला थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज, वो कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं, तरीके हैं, विविध तरीके हैं, इन विच वी कम टू नो दिस, जिससे हम ये जान जाते हैं, इस बात का हमें पता लग जाता है कि वो एक रिलीजियस महिला थी। तो दी ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए डीपली रिलीजियस लेडी, जो ऑथर की ग्रैंड दादी थी वो एक अत्यंत जो है, डीपली एडवर्ब है यहाँ पर, रिलीजियस एडजेक्टिव, लेडी नाउन, एक अत्यंत धार्मिक महिला थी। वी कम टू नो, हम ये बात जान जाते हैं इस तथ्य को थ्रू द डिफरेंट वेज ऑफ हर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के विविध तरीकों से। जैसे सी विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग एंड रेड स्क्रिप्चर्स, पहला ये कि वो जो है हर मॉर्निंग को खुशवंत सिंह को लेके जाती, जब वो बच्चे थे और उनको जो है स्कूल ले जाते, और वो स्कूल क्या, वो मंदिर में स्कूल था, तो उस मंदिर में वो अपना जो है बैठ करके धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी, इससे सो होता। एट होम सी ऑलवेज मम्बल्ड, और जब घर पर वो रहती थी तो वो हमेशा जो है मम्बल्ड करती थी। इनऑडिबल प्रेयर, यानी मुंह में बुदबुदाती रहती थी, जो कि इनऑडिबल रहता था, वो प्रेयर जो है सुनाई नहीं देता था किसी को, लेकिन वो मन में जो है मंत्र जाप करती रहती थी या बुदबुदाती रहती थी, होंठ खाली उनके हिलते दिखाई देते थे। एंड केप्ट टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और एक दूसरी चीज़ थी कि एक हाथ में वो जो है वो मनकों की माला लिए रहती थी और उसको चलाती रहती थी। तो ये भी एक जो है वेज है उनका जो है ये शो करने का कि वो बहुत धार्मिक थी। सी वुड रिपीट प्रेयर्स, और वो प्रेयर्स को रिपीट करती थी ने सिंग सॉन्ग मैनर, खूब गाते हुए फॉर्म में, मैनर में, वाइल गेटिंग द राइटर रेडी फॉर स्कूल, जब वो राइटर को स्कूल के लिए तैयार कराती थी, उसको नहलाती थी, धुलाती थी, ड्रेस पहनाती थी, तो उस समय वो गाने जो है प्रार्थना जो होती, धार्मिक प्रार्थना, उसको गीत फॉर्म में, सिंग सॉन्ग फॉर्म का मतलब हो गया उसे गीत के फॉर्म में वो गुनगुनाती रहती थी, गाती रहती थी। सी होप्ड दैट ही वुड लर्न इट बाई हार्ट, उनकी ये आशा रहती थी कि शायद जो है खुशवंत सिंह जो है इस भजन को जो है हमारे जो वो गुनगुना रही हैं लय के साथ, उसको वो जो है रट लेंगे, बाई हार्ट कर लेंगे, और वो भी इसको जो है या गुनगुनाएंगे। सी डिड नॉट लाइक इंग्लिश स्कूल, उन्हें इंग्लिश स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, एज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर,
क्योंकि वहाँ भगवान की और धार्मिक पुस्तकों की कोई पढ़ाई नहीं होती थी। इवन वाइल स्पिनिंग एट हर स्पिनिंग व्हील, यहाँ तक कि जब वो चरखा चलाती रहती थी, सी वुड रिसाइट प्रेयर्स, वो प्रेयर्स जो है प्रार्थना रिसाइट करती रहती थी। परहैप्स इट वॉज ओनली वंस दैट सी फॉरगॉट, शायद पूरा लाइफ टाइम में कह सकते हैं कि ये पहला मौका था जब वो जो है भूल गई थी टू से हर प्रेयर, अपने अपने प्रार्थना को बुदबुदाना या जो है बोलना। इट वॉज ऑन दी इवनिंग, वो ओकेजन था, इवनिंग का वो समय था, प्रायर टू हर डेथ, अपनी मौत से पहले, उनकी डेथ से पहले जो इवनिंग का टाइम था, उस समय शायद वो पहली बार भूल गई थी प्रेयर। व्हेन सी फेल्ट ओवर एक्साइट, जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, ओवर एक्साइटेड हो गई थी, ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। वाइल सेलिब्रेटिंग द अराइवल ऑफ हर सन, जब वो सेलिब्रेट कर रही थी अपने जो है पोते के आगमन का, जब वो विदेश से 5 साल की पढ़ाई करके आए हुए थे। विद सॉन्ग्स, उस समय वो खूब गीत गा रही थी, एंड बीटिंग द ऑफ ड्रम, और जो है ढोलक बजा रही थी खूब तेज तेज। सी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनका ये क्रम चलता रहा प्रार्थना का, बोलने का, और ये अपना जो है रोजरी जो उनके हाथ में रहती थी उसके मनकों को चलाने का, टिल हर लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस तक उनको चलता रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही धार्मिक महिला थे। डिस्क्राइब दी चेंजिंग रिलेशनशिप, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, डिस्क्राइब माने वर्णन करिए, द चेंजिंग रिलेशनशिप माने जो बदलाव आया उनके संबंधों में, किसके बीच में, बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, लेखक और उनकी दादी के बीच क्या जो फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी, उनके संबंधों में जो परिवर्तन आया उसको वर्णन करिए। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या एक दूसरे के प्रति जो उनकी भावनाएं थी वो बदल गई। ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, जब जो है खुशवंत सिंह जो है बालिया मतलब चाइल्डहुड से बॉयहुड में आए, यानी किशोरावस्था में आए, एडोलेसेंस जिसे कहते हैं, द ऑथर वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंड मदर। तो उस समय तक जो है ऑथर जो है पूरी तरह से जो है वो निर्भर थे किस पर, अपनी दादी पर। सी वॉज ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तो बॉयहुड तक वो जो है उनकी दादी उनके जीवन का एक अंश हुआ करती थी। द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम, और एक बहुत पड़ाव जो है, मुख्य पड़ाव जो है उनकी मित्रता की जो है वो लाइफ में, यानी उनकी मित्रता का जो दौर है उसके में से एक महत्वपूर्ण पड़ाव कब आया, केम माने आया, व्हेन दे वेंट टू सिटी, जब वो शहर गए, गांव छोड़ के शहर गए, जब उनके पेरेंट्स ने उनको बुला लिया, यानी खुशवंत सिंह के माता पिता ने इनकी दादी को इनको बुला लिया। सी कुड नो लॉन्गर अकम्पनी, अब वो अपने जो है पोते के साथ नहीं रह पाती थी, नहीं जा पाती थी टू स्कूल एज ही वेंट देयर बाई बस, क्योंकि वो खुशवंत सिंह बस से वहाँ जाते थे। दे शेयर्ड द सेम रूम, वो लोग एक ही रूम में रहते थे, बट सी कुड नॉट हेल्प हिम, लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर पाते थे खुशवंत सिंह की इन हिज स्टडीज, उनकी पढ़ाई में, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में अब पढ़ते थे। सी वुड आस्क हिम, वो उनसे पूछा करती थी खुशवंत सिंह से उनकी दादी, व्हाट द टीचर्स हैड टॉट, कि उनके अध्यापकों ने उन्हें क्या पढ़ाया जब वो वापस आते थे स्कूल से। सी डिड नॉट बिलीव, उन्हें विश्वास ही नहीं होता था, इन द थिंग्स माने उन चीज़ों पर, दैट वर टॉट, जो पढ़ाई जाती थी एट स्कूल माने स्कूल में। तो स्कूल में जो उन्हें पढ़ाई जाए, जो खुशवंत सिंह बताते थे कि दादी आज ये पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया, उस पर उनको कोई भी बिलीव नहीं था, वो उन चीज़ों को अच्छा नहीं समझती थी। सी वॉज डिस्ट्रेस, उनके आंसर को सुन करके वो बहुत दुखी हो जाती थी, दैट कि देयर वॉज नो टीचिंग, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती स्कूल में भगवान के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स माने धार्मिक पुस्तकों के बारे में, जबकि वो चाहती थी कि हमारे पोते को जो है धार्मिक पुस्तकें बताई जाए, भगवान का प्रभुत्व बताया जाए, उनमें आस्था बताया जाए। सी फेल्ट ऑफेंडेड, वो बहुत जो है, सी फेल्ट ऑफेंडेड माने वो नाराज हो जाती थी, दैट की म्यूजिक वॉज ऑल्सो बींग टॉट, की संगीत भी सिखाया जा रहा, अब ये गाना बजाना उनको अच्छा बिल्कुल खराब लगता था कि स्कूल में गाना बजाना बताया जाए बच्चों को। सी एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंट, और चुपचाप जो है वो इस तथ्य को जो का डिसअप्रूवल शो करती थी, अर्थात वो अपनी असहमति या इसके प्रति अपनी नाराजगी जो है बहुत चुपचाप दर्शाती थी, कहती कुछ नहीं थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि संगीत सिखाया जाए। आफ्टर दिस सी रेयरली टॉक्ड टू हिम, इसके बाद शायद ही कभी उन्होंने अपने पोते से बात किया हो। व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, और जब वो यूनिवर्सिटी चले गए, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए चले गए, ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, उन्हें अपना एक अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, तो मित्रता का एक जो कॉमन लिंक था कि रूम शेयर करते थे, वॉज स्नैप, वो भी जो है टूट गया। हाउ आर देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर, लेकिन उनके एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं थी, डिड नॉट चेंज, वो नहीं बदली। दे स्टिल लव्ड ईच अदर डीपली, वो एक दूसरे को जो है गहरी भावनाओं से, संवेदनाओं से स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, आदर सम्मान करते थे।
सी वेंट टू सी दी ऑथर ऑफ, वो गई ऑथर को विदा करने के लिए एट द रेलवे स्टेशन पर, व्हेन ही वाज गोइंग अब्रॉड, जब वो विदेश जा रहे थे फॉर हायर स्टडीज। सी शोड नो इमोशन, उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया, कोई शब्दों में कुछ भी बयान नहीं किया, बट किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली, चुपचाप जब वो ट्रेन में जाने को हुए तो उनके माथे पे जो है उन्होंने एक जो है किस किया, बिल्कुल चुपचाप अपने स्नेह के प्रतीक के रूप में। दी ऑथर वैल्यूड दिस, ऑथर ने जो है इस उनके किसिंग को जो है वैल्यू किया एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। खुशवंत सिंह ने फील किया कि शायद ये उनका और उनकी दादी के बीच का जो एक फिजिकल कांटेक्ट है वो लास्ट है, अब शायद वो अपनी दादी को देख नहीं पाएगा, क्योंकि आफ्टर वो 5 साल के बाद वापस आने वाले थे इंडिया, विदेश जा रहे थे। तो उन्होंने इसको बहुत इस घड़ी को याद रखा और उस एहसास को जो है सजो के रखा जब उनकी दादी उनके फोरहेड पे चुंबन ले रही थी। व्हेन दी ऑथर रिटर्न फ्रॉम आफ्टर 5 years, और जब ऑथर जो है 5 साल वापस आए तो सी रिसीव्ड, यानी उनकी दादी सुरक्षित थी, जिंदा थी। सी रिसीव्ड हिम, उन्होंने उनकी दादी ने उन्हें रिसीव किया एट द स्टेशन। सी क्लैप्स्ड हिम, और उन्होंने खुशवंत सिंह को आलिंगन में ले लिया। इन हर आर्म्स, भुजाओं में भर लिया। इन द इवनिंग, शाम के समय। सी सेलिब्रेटेड, उन्होंने जो है खूब आनंद मनाया हिज होम कमिंग, जो उनका पोता घर आया हुआ था, बाई सिंगिंग सॉन्ग, गीत गा करके, एंड बीटिंग एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराने जो है ड्रम को जो है बजा बजा करके उन्होंने जो है अपना रूटीन चेंज करके जो है अपने पोते के आगमन का जो है वो सेलिब्रेशन किया। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे, और मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। वुड यू एग्री, कि आप सहमत होंगे दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर, की ऑथर की जो दादी हैं वॉज ए पर्सन, वो एक ऐसे प्रकार स्वभाव की व्यक्ति थी, स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, जो अपने चरित्र में, अपने जो है मूल्यों में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत। इफ यस, अगर आप ऐसा मानते हैं, गिव स्टांस, तो वो उदाहरण बताइए, वो जो है अवसर बताइए, दैट सो दिस, जो ये इस बात को दर्शाता हो कि वो एक बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर की या बहुत स्ट्रांग इमोशंस की महिला थी। देखिए, यस आई एग्री, हाँ मैं इससे सहमत हूँ कि आदर्स ग्रैंड मदर वॉज ए पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर, कि आदर की जो दादी हैं वो अपने आप में एक बहुत ही मजबूत, ये जो है स्ट्रांग चरित्र की जो है वो महिला थी। सी वॉज ए स्ट्रांग वुमन, वो एक बहुत ही स्ट्रांग वुमन थी, बहुत ही एक मजबूत दिल की, विद स्ट्रांग बिलीफ, और उनके जो बिलीफ थे, उनके जो विश्वास थे, उनके जो धारणाएं थी, उनमें बहुत उनकी पक्का उनका फॉर्म विश्वास था। ऑल्दो सी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, यद्यपि उनका बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं था कोई, सी वॉज सीरियस अबाउट दी ऑथर से, लेकिन फिर भी वो अपने पोते के पढ़ाई के लिखाई के लिए बहुत ही सीरियस रहती थी। सी कुड नॉट एडजस्ट हर सेल्फ टू दी वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वे अपने को बिल्कुल जो है एडजस्ट नहीं कर पाई जो पाश्चात्य तरीके का जीवन था, जैसे जय खुशवंत सिंह शहर में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में साइंस और इंग्लिश एजुकेशन वगैरह में इन्वॉल्व हुए, तो उसको वो बियर नहीं कर पाए, उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। सी हेटेड म्यूजिक, और जो जहाँ तक संगीत सिखाई जाती थी उससे तो वो बिल्कुल घृणा करती थी। एंड डिसअप्रूवल, और अपना डिसअप्रूवल शो किया उन्होंने इस प्रकार की टीचिंग के प्रति कि स्कूलों में जो है संगीत सिखाई जाए। सी वॉज ए डीपली रिलीजियस लेडी, वो एक बहुत ही अत्यंत गंभीर रूप से और गहराइयों से जो है वो धार्मिक महिला थी। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन ए साइलेंट प्रेयर, उनके होंठ हमेशा जो है बुदबुदाते रहते थे, मूव करते रहते थे, एक साइलेंट प्रेयर से अंदर ही अंदर मन में वो प्रार्थना करती रहती थी, भजन गाती रहती थी। सी वॉज ऑलवेज टेलिंग दी बीड्स ऑफ हर रोजरी, और वो जो एक माला है जो उनके हाथों में रहती थी मनकों की, उसको हमेशा वो चलाती रहती थी, उसको हमेशा वो आगे बढ़ाती रहती थी, रीड करती रहती थी। सी वेंट टू टेम्पल डेली, वो रोज मंदिर जाती थी एंड रीड द स्क्रिप्चर, वहाँ पर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। सी वॉज डिस्ट्रेस्ड टू नो, उनको ये जानकर बात ये बहुत बुरी लगी, दैट की देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, की उनके पोते के स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में कोई भगवान के बारे में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, और ना ही पवित्र या धार्मिक पुस्तकों के बारे में उन्हें बताया जाता है इंग्लिश स्कूलों में। तो इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा था और बहुत ही वो परेशान हुई थी। सी वॉज ए काइंड लेडी, वह बहुत दयालु महिला थी। सी यूज टू फीड डॉग्स इन दी विलेज, जब वो गांव में थी वो कुत्तों को जो है वो रोटी स्टेल जो है चपातीज लाया करती थी मंदिर में, और फिर वापस जाते समय जो है वो खिलाती हुई जाती थी जब वो खुशवंत सिंह को लेके पढ़ने के लिए आती थी। इन दिस सिटी, शहर में, सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और शहर में जो है वो स्पैरोज को जो है वो ब्रेड क्रम्स जो है वो फीड किया करती थी दोपहर में आधे घंटे। ऑल्दो ओल्ड इन ईयर्स एंड वीक इन बॉडी, यद्यपि वो बहुत साल की, मतलब बहुत एज ज़्यादा उनकी हो गई थी
और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, बूढ़ी हो गई थी और वीक भी हो गई थी बॉडी से, उनकी कमर भी थोड़ी झुक गई थी। सी हैड स्ट्रेंथ ऑफ, लेकिन उनके पास माइंड का स्ट्रेंथ था, यानी वो पूरी सेंसिटिव थी माइंड से। जस्ट बिफोर हर डेथ, अपनी मौत से पहले जब उनकी जो अंतिम सांस निकली है, सी रिफ्यूज टू टॉक टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली से बात करना बंद कर दिया था। वो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं बात नहीं करूंगी। एज सी डिड नॉट वांट टू वेस्ट, क्योंकि वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती थी एक सेकंड भी अपनी टाइम का प्रेयर में। सी वॉन्टेड टू मेकअप फॉर द टाइम, वो चाहती थी कि मैं मेकअप कर लूँ, पूरा कर लूँ वो टाइम लॉस्ट इवनिंग व्हेन सी हैड नॉट प्रेड टू गॉड, कि जो शाम को, एक दिन शाम को पहले जो है, जो उन्होंने भगवान की प्रार्थना नहीं की थी और वो जो टाइम खो गया था उसको मेकअप कर लें वो, इसलिए वो जो है लगातार भगवान को प्रे किए जा रही थी अंदर ही अंदर से। ले पीसफुली इन बेड, वो चुपचाप बिल्कुल बेड पे लेटी हुई थी, सेइंग प्रेयर, और प्रेयर कहती जाती थी, बुदबुदाती जाती थी, एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और मन के जो है वो जो अपनी रोजरी माला थी अपने उंगलियों में वो चलाती रहती थी, टिल सी ब्रीथ हर लास्ट, जब तक कि उनकी सांस जो है वो बंद नहीं हो गई। तो इस तरह से जो है यहीं पर ओवर होता है हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सेशन। एक लास्ट क्वेश्चन में हम और जाते हैं। दिस इज द फोर्थ वन। हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्राम, क्या, अब ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा विशेष प्रकार का है। हैव यू नोन समवन, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बिल्कुल ऑथर्स की ग्रैंड मदर के ही समान हो, जो ऐसे इतने धार्मिक हो, इसी कैरेक्टर की, इसी तरह के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की। डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस, क्या आप महसूस करते हैं सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन, किसी ऐसे व्यक्ति को खो देने पर, whom you have loved and lost, जिसको आपने जो है प्रेम किया और खो दिया हो, तो क्या इसी तरह का लॉस जो है महसूस करते हैं जैसा आतर ने महसूस किया अपनी दादी को खोने के बाद। यस, आई हैव नोन माई ग्रैंड मदर फादर, हाँ मेरे पास भी मेरे अपने दादाजी थे, हु लव्ड मी डीपली, जो मुझे बहुत प्रेम करते थे, एंड लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल, और मुझे बहुत अच्छी तरह से जो है वो लुक आफ्टर करते थे मेरे दादाजी। He had served in the army, वो उन्होंने पहले आर्मी में सेवा दी थी, सेना में थे, before he retired as a colonel 20 years ago, 20 years ago रिटायरमेंट होने से पहले उन्होंने कर्नल के रूप में सेवा दी थी। तो एज ए कर्नल वो रिटायर्ड हुए 20 साल पहले। When I was ए स्कूल गोइंग किड, और उस समय मैं एक स्कूल गोइंग किड था, मतलब एक छोटा सा बच्चा था स्कूल जाने वाला। ही वॉज स्टिल एक्टिव एंड स्मार्ट, और वो दादाजी मेरे चूंकि आर्मी में थे तो वो अभी भी जो है बहुत एक्टिव, बहुत स्मार्ट दिखाई देते थे। ही वॉज फंड ऑफ वॉकिंग जॉगिंग, वो बहुत शौकीन थे वॉकिंग करने के, जॉगिंग करने के, एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स, और खूब फिजिकल एक्सरसाइज किया करते थे और आउटडोर गेम खेला करते थे। ही इंस्पायर्ड अस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो हम लोग को प्रेरित करते थे, हमें प्रेरित करते थे कि हम जल्दी सुबह जो है वो उठें, जग करके उठें, इस बात के लिए प्रेरणा देते थे। He believed that a healthy mind lives in a healthy body, उनका विश्वास था कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है निवास करता है। He used to give us good physical exercises, वे हम लोगों को जो है अच्छी फिजिकल एक्सरसाइजेस दिया करते थे, फॉलोड बाई मिल्क, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज के बाद क्या फॉलो करता था, अर्थात दूध देते थे, एंड नरिशिंग फूड, और खूब हमें जो है ताकत प्रदान करने वाली जो है फूड देते थे। एंड देन आस्क्ड अस टू स्टडी फॉर ए व्हाइल, और उसके बाद हम लोगों को हमें कहते थे कि थोड़ी देर पढ़ो, बिफोर गोइंग टू स्कूल जाने से पहले। इन दी आफ्टरनून ही वुड इंक्वायर, और आफ्टरनून जो है वो पूछा करते थे व्हाट वी हैड बीन टॉट एट दी स्कूल में हम लोगों को क्या पढ़ाया गया है जब हम लोग स्कूल से आते थे। ही वुड हेल्प अस इन आवर होमवर्क टास्क, वो हम लोग की मदद करते थे हमारे स्कूल का जो होमवर्क होता था, एंड सुपरवाइज आवर रीडिंग राइटिंग एंड डूइंग सम्स, और सुपरवाइज करते जो हम लोग लिखते होते थे, पढ़ते होते थे, और जो भी सवाल वगैरह करते रहते थे। ही वॉज जेंटल बट फॉर्म, वो जेंटल थे लेकिन बिल्कुल फॉर्म थे, बिल्कुल टफ थे अपने नोशंस में, अपने जो है फेथ में। ही लेड स्ट्रेस ऑन गुड हैबिट्स, वो हमेशा जो है अच्छी आदतें और अच्छे कैरेक्टर पे जो है प्रेशर देते थे, उस पर जोर देते थे, बल देते थे कि हम लोग जो है अच्छा कैरेक्टर बने, बिल्ड करें अपने को। ही पास्ड अवे, वे गुजर गए, उनकी डेथ हो गई। व्हेन आई हैड गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, जब मैं हायर स्टडीज़ के लिए विदेश गया था उस समय उनकी डेथ हो गई। आई मिस हिम अ लॉट, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ अपने दादाजी को। ये सेंस ऑफ लॉस, एक जो ये सेंस ऑफ लॉस है कि हमने कुछ खो दिया है, फिल्स में उसने मुझे भर दिया। वेन एवर आई सी हिज पोर्ट्रेट,
ऑन द वॉल। जब कभी हम जो है वो दीवार पे टंगी हुई उनकी पोर्ट्रेट को यानी उनके पिक्चर को देखते हैं, अपने दादा की फ़ोटो को देखते हैं। बट ही चीयरफुल लुक्स, लेकिन उनका वो चीयरफुल लुक्स, उनका वो प्रसन्न चित्त करने वाला जो पोस्चर था, उनका जो अपीयरेंस था, रिमाइंड मी, वो मुझे याद दिलाता है टू टेक हर्ट एंड टू टेक हर्ट एंड फाइट दी स्ट्रगल ऑफ लाइफ, कि वो जो है हम लोग हर चीज़ को जो है फाइट करें, जीवन के स्ट्रगल को जो है संघर्ष करके जीतना सीखें और ज़िंदगी को जो है आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूं, और ये क्वेश्चन आंसर का सेशन ख़त्म हुआ, और आप आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे और इसे आगे जो है शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।